बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, रिसेंटली ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है एचएससी की तरफ से कि अगर आपने एमएस एमफिल पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपने ये दो टेस्ट देने हैं, हैट और ग्री। इनमें से कोई एक टेस्ट आपने लाजमी देना है, पास करना है, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो जिनको हैट और ग्री के बारे में नहीं पता, ये वीडियो आपके लिए है, ठीक है। तो जरा बैकग्राउंड नॉलेज आपको दे दूं कि हैट टेस्ट एमएस एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम के लिए यूज होता था फॉरेन। मतलब आपने अगर मुल्क से बाहर किसी कहीं पे पढ़ना है तो आप पहले ये टेस्ट देते थे, तो आपको एमएस एमफिल या पीएचडी के लिए एडमिशन मिलता था बाहर, ठीक है। अगर आप टेस्ट में अच्छे नंबर लेते थे तो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी मिल जाती थी। फुली फंडेड स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि आपकी अकोमोडेशन, आपका एयर टिकट, आपकी वहाँ पे ट्यूशन फीस और इवन आपको मंथली अनाउंस भी एचएससी प्रोवाइड करता था अगर आप अच्छे टेस्ट में मार्क्स लेते हो, हेड के अंदर मेरिट में आप अच्छे आते हो, ठीक है। अब ये चीज कंपलसरी कर दी गई है पाकिस्तान के अंदर भी, यानी कि एमएस एमफिल आपने करना है पाकिस्तान के अंदर, पीएचडी करनी है आपके पाकिस्तान के अंदर, तो आपने हैट या ग्री दोनों में से कोई एक टेस्ट लाजमी देना है। तो अब इस वीडियो के अंदर हैट और ग्री का कंपैरिजन है कि आप दोनों में से कौन सा टेस्ट दें, ठीक है। दोनों की फीस वगैरह सब कुछ इसके अंदर डिटेल बताई गई है। तो जो हमारे पास हैट टेस्ट है वो कंडक्ट कराता है एचएससी यानी कि पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तानी टेस्ट है ये। ईटीसी लेता है, एजुकेशन टेस्टिंग काउंसिल जो है वो लेती है। 100 एमसीक्यूज होते हैं, 120 मिनट होते हैं, आपने सॉल्व करना होता है। 2010 इसकी फीस है, 2000 यहाँ पे गलत लिखी है, 2010 इसकी फीस है टेस्ट की, ठीक है। और 2 साल इसकी वैलिडिटी है। नीचे ये इसकी वेबसाइट मेंशन है जहाँ से आप जाएंगे, साइन अप करेंगे सीएनआईसी के साथ, अपना नंबर ऐड करेंगे और फिर वहां पे अपनी प्रोफाइल वगैरह बनाएंगे और अप्लाई करेंगे। उसके लिए एक वीडियो अलग आपके लिए आ जाएगी कि कैसे अप्लाई करना है। दूसरा टेस्ट हमारे पास ग्री है, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन, ग्लोबली वैलिड, यूएस से कंडक्ट कराते हैं। उनकी जो एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस है ईटीएस वो कंडक्ट करवाती है, ठीक है। अब उसमें यह है कि इसकी फीस जो होती है वो $220 है। $220 मायने 61,000 या 62,000 ऑलमोस्ट बनता है। 5 years इसकी वैलिडिटी है और नीचे इसकी वेबसाइट मेंशन्ड है, ठीक है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप हेड टेस्ट दें। हेड टेस्ट देने का फायदा आपको ये होगा कि एक तो इसकी फीस है 2000 और दूसरा ये साल के अंदर 5 दफा लिया जाता है। 1 महीने बाद अनाउंस होता है और मतलब अनाउंसमेंट डेट आती है और फिर 2 महीने, हर 2 महीने के वक्त से ये टेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। तो आप पांच पांच दफा साल के अंदर दे सकते हैं, 5 दफा ये होता है। इसकी जो टेस्ट कैलेंडर है वो ये मेरे आपके साथ जरा मैं शेयर कर दूं। तो ये इसका टेस्ट कैलेंडर है। अब इस टेस्ट कैलेंडर को पढ़ने का तरीका ये है कि अनाउंसमेंट डेट इसकी सबसे ऊपर लिखी हुई है, अनाउंसमेंट डेट यानी कि अनाउंस होगा और फिर लास्ट डेट उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये है। उसके बाद रोल नंबर स्लिप जनरेट होगी, आपको मैसेज आ जाएगा, मेल भी आ जाएगी, टेस्ट डेट और उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट। टेस्ट डेट जब टेस्ट होता है ना एमसीक्यूज बेस्ड, तो नीचे कार्बन शीट आपको मिल जाती है, की अपलोड हो जाती है, आप मैच कर सकते हो। लेकिन जो ऑफिशियल रिजल्ट है वो उसकी अनाउंसमेंट डेट ये है। अब ये सबसे नीचे हैट मेंशन है, ठीक है। हैट का ये है कि पहले दो तो चले हो गया। तीसरा ये है कि 7 तारीख को अगले महीने यानी कि 7 जून को इसकी क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की और ये टेस्ट कंडक्ट होगा 5 जुलाई को, ठीक है। 5 जुलाई को कंडक्ट होगा और 31 जुलाई को इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। और अगर आप ये जून जुलाई में ये टेस्ट नहीं देना चाहते तो आपके लिए ये है कि अक्टूबर सितंबर की लास्ट डेट 20 है इसकी अप्लाई करने की नेक्स्ट, और टेस्ट फिर ये अक्टूबर 11 को हो जाएगा। और अगर आप अक्टूबर में भी नहीं देना चाहते तो नवंबर में ये अनाउंस होगा फिर और दिसंबर में इसका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आती है और महीने के अंदर अंदर रिजल्ट भी इसका वापस आता है और उसी वेबसाइट से आप रिजल्ट डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। तो अब इसके अंदर ये है, ये बाकी जो टेस्ट मेंशन है इनके बारे में बता दूं। अब अगर आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो लॉ एडमिशन टेस्ट जो है ये कंडक्ट होते हैं साल में 5 दफा। और लॉ पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन होने के बाद ये लॉ ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट है। और अगर आप एफएससी इंटर के स्टूडेंट हैं तो ये टेस्ट आपके लिए यूसेट, यानी कि अपनी यूनिवर्सिटी में बीएस में एडमिशन लेना है तो आप ये टेस्ट अटेम्प्ट करें यूसेट का और फिर आपको स्कॉलरशिप बेस पे एडमिशन कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हेड की जो है वो आगे से हम बात करते हैं सिलेबस के अंदर की, इसके अंदर टेस्ट में पूछते क्या क्या है, आता क्या क्या है। तो ये हेड के अंदर ना 5 कैटेगरीज आ जाती हैं। 5 कैटेगरीज में कौन कौन सी कैटेगरी है कि देखें। अब
मेडिकल स्टूडेंट्स भी होते हैं, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनकी कैटेगरी अलग होती है, ठीक है। अब अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है तो उनके लिए कैटेगरी 1 है, ठीक है। अगर वो मैनेजमेंट साइंसेज के, बिजनेस के, बीबीए वगैरह के स्टूडेंट है तो उनकी कैटेगरी 2 है। अगर साइंसेज के, साइकोलॉजी वगैरह के हैं तो 3 है। अगर मेडिकल के हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज, डीपीटी, फार्म डी, ऑप्टोमेट्री और ये जितनी टेक्नीशियंस, एमएलटी वगैरह वगैरह इस तरह की डिग्रीज हैं वो सारी एट 4 के अंदर आ जाती हैं। और फिर अगर मदरसा स्टूडेंट है या इस्लामिक स्टूडेंट, इस्लामिक एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो हेड जनरल जो है वो आप इसमें आ जाते हैं। अब बेसिक कैटेगरी बनाने का इनका मकसद ये है कि जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं जिनकी बेस मैथ है उनके मैथ्स का पोर्शन ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एक इंग्लिश वर्बल रीजनिंग, दूसरी एनालिटिकल रीजनिंग, तीसरी क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब वर्बल रीजनिंग के अंदर ये होता है ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, एंटीनम्स, सिनोनिम्स, आइडियम्स, इस तरह की जो चीजें होती हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड होती हैं। पैराग्राफ्स आपको देंगे, आंसर दें, पैसेज रीड द पैसेज एंड गिव द आंसर्स, इस तरह की चीज होगी। और ये 40 मार्क्स का होता है हेड 4 में, और बाकी सब में 30-30 मार्क्स का होता है। 30% मतलब 30 मार्क्स, ठीक है। दूसरी चीज आती है एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर क्या होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए जरा डिटेल में बता दूं कि क्वेश्चन है, 6 लोग हैं, ठीक है, 6 लोग हैं, 6 कुर्सियों पे ऊपर बैठे हुए हैं, ABCD उनके नाम है, ठीक है, ABCDE इनके नाम है। ए कुर्सी नंबर 1 पे बैठा है, बी कुर्सी नंबर 3 में बैठा है, सी और डी ने साथ साथ बैठना है, ई लास्ट वाली कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। अब बताएं एफ किधर बैठा है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनालिटिकल रीजनिंग होते हैं। इनको ट्रिक करने के लिए ट्रिक चाहिए आपको, और टोटल इस टेस्ट में अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है आप कर लोगे, ठीक है। और ट्रिक्स अगर आपको आती हैं इजीली है, आपके लिए इजी पीजी है टेस्ट। तो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के अंदर जो चीजें आती हैं वो आती हैं मैथ से रिलेटेड, अलजेब्रा से रिलेटेड, इस तरह की चीजें। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि देयर आर 9 टीम्स, 9 टीमें हैं, अगर हर टीम का आपस में एक एक मैच करा दें तो टोटल कितने मैच होंगे। तो फार्मूला लगता है उसका, ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 एक्सेट्रा, इस तरह के फार्मूलाज लगते हैं। तो आप 4n से उसको कैलकुलेट कर लोगे 36, ठीक है। तो फार्मूलाज और ये जितनी भी इसकी तैयारी है इसके लिए भी वीडियो आएगी। तो अभी बेसिकली ये है कि हेड 1 के अंदर 30 मार्क्स होंगे, 40 उसके क्वांटिटेटिव के होंगे इंजीनियरिंग वालों के जस्ट, बाकी और बीबीए वालों के, बाकी सब के 30 मार्क्स हैं, 35 मार्क्स हैं। इस तरह अपनी कैटेगरी में आप देख लें कि आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हैं और आपकी किस चीज की कितनी परसेंटेज बन रही है। अगर हेड 4 की बात करें मेडिकल की तो उनके 40 मार्क्स इंग्लिश के होते हैं, 30 एनालिटिकल और 30 क्वांटिटेटिव के होते हैं। टाइम मैनेजमेंट इज द की, अगर टाइम मैनेज कर लिया आप ये टेस्ट आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर टाइम मैनेजमेंट, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता आप स्किप कर दो उसको, ठीक है। और करने का तरीकाकार क्या है, तैयारी कहाँ से करनी है वो भी आपको बताएंगे, ठीक। अभी इस पेज के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे लिंक मेंशन्ड है, आप इन लिंक के ऊपर क्लिक करें, नीचे यहाँ पे यूट्यूब पे चैनल मेंशन है और एक व्हाट्सएप का चैनल मेंशन है। व्हाट्सएप के चैनल के अंदर अगर हम जाएं तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पे बायो के अंदर लिंक है गिवन, जिसमें HSE की जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो भी दिया हुआ है, यूट्यूब की प्रिपरेशन का लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है। अगर यूट्यूब की प्रिपरेशन का लिंक चैनल खोले हम, ठीक है, ये चैनल उस इंस्टाग्राम पे भी मेंशन्ड है। तो यहाँ पे एक का रेफरेंस दिया हुआ है HSE क्विक हैड, ठीक है। HSE क्विक हैड जो है ये एक बुक है जिसके अंदर इन्होंने एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव और जो वर्बल रीजनिंग है इससे रिलेटेड सारा स्टफ दिए हुए, पास पेपर, मॉक ड्रिल्स भी दिए हैं, ठीक है। तो इस चैनल का ये मकसद है, इस चैनल का, कि आपकी वो जो मॉक ड्रिल्स हैं उनकी एक्सप्लेनेटरी एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ ये है कि अगर ट्रिप कुछ रिसेंटली अभी इसमें जो मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं वो भी अपलोड होंगी, लेकिन इसका बेसिक जो कंटेंट है वो क्विक हैट के अंदर है। क्विक हैट की जो बुक है इसको बाय करने का तरीकाकार ये है कि आप किसी भी बुक डिपो पे जाएं, वहां से बाय करें, 1200 1300 में आपको मिल जाएगी डिस्काउंटेड प्राइस। अगर ऑनलाइन खरीदने जाएगा 2000 2500 इस तरह मिलेगी आपको। इसका PDF अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको ये बुकिंग वीडियोस के अंदर, मतलब ये वीडियो अगर आप प्ले करें तो अच्छा तो इसके स्टार्ट में ही एक अपना पेज का फुल व्यू दिया होता है, आप पास करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तैयारी करने के अलावा। इसके अलावा सिर्फ इस चैनल पे आपने बाउंडेड नहीं रहना कि सिर्फ इस चैनल से आपकी तैयारी हो जाएगी, आपकी इस चैनल के अंदर सिर्फ इस बुक से तैयारी होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मतलब वास्ट
पढ़ना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम के अंदर सर्च करें एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग या वर्बल रीजनिंग लिख के सर्च करें, आपके पास हजारों चैनल आ जाएंगे। आप उनमें से किसी भी चैनल जिसकी आपको समझ आती है, देखें अब ये चीज होती है कि हमें हर उस्ताद की समझ नहीं आती, बेशक वो कुछ बहुत अच्छा समझाने वाला हो, लेकिन हर इंसान का माइंड उस चीज को पिक नहीं कर सकता। तो जिस चीज को आप पिक कर सकते हैं आप उस चैनल पे जाएं, आप वहां से तैयारी करें और टेस्ट अटेम्प्ट करें, इंशाल्लाह एडमिशन भी मिलेगा और इंशाल्लाह ये है कि स्कॉलरशिप भी मिल सकती है आपको। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और ये जो चैनल का लिंक है ये सब कुछ नीचे मेंशन कर दिया मैंने। अल्लाह हाफिज।